हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं वह एक सायरप है। ब्रांड नेम इसका एस्थालिन है। इसे सिप्ला लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। रिव्यू को करूं स्टार्ट। इसके पहले करूंगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएँ और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एस्थालिन सिरप के कंपोजिशन की। तो फ्रेंड्स, इसमें साल्बुटामोल 2 mg/5 ml की मात्रा में उपलब्ध होता है। बात करते हैं इस मेडिसिन के प्राइमरी यूज की। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का इस्तेमाल अस्थमा एवं COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 ml की बॉटल मार्केट में 17 रुपये की उपलब्ध होती है। डिफरेंट फार्मा ऐप के द्वारा इसे आप कुछ कम मूल्य पर भी परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यह मेडिसिन इस ब्रांड नेम से ना मिले तो आप ऐसे कौन से वैकल्पिक ब्रांड्स हैं जिन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, असल सिरप जिसे सीगल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ग्रकोफ प्लस सिरप जिसे GRAF लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ब्रेथमोल 2 mg/5 ml सिरप जिसे स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। वंटिज सिरप जिसे ISIS फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है, अथवा वेंटोरलिन सिरप जिसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ये कुछ डिफरेंट ब्रांड हैं जो एस्थालिन सिरप के ना मिलने की स्थिति पर आप परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एस्थालिन सिरप के प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एस्थालिन सिरप का इस्तेमाल अस्थमा के केस में और COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के इलाज में किया जाता है। यह जनरली बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिरप है। यह एक ब्रोंकोडायलेटर होता है और मसल को रिलैक्स करता है, एयरवेज को रिलैक्स करता है और ब्रीथिंग के ईजी करता है। इस प्रकार यह सिरप काम करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह इसके खुराक अधिक लेने पर या साइड इफ़ेक्ट के रूप में सीने में दर्द, घबराहट, सिर दर्द, मुंह का सूखना, मितली आना, चक्कर आना और शारीरिक ऊर्जा का कमी होना आदि कुछ लक्षण समझ में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, डे बाय डे प्रैक्टिस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जाता है। यह काफ़ी यूज़फुल सिरप है ऐसी स्थिति में जब बच्चे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ या अस्थमा से पीड़ित होते हैं। उस समय पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से काफ़ी रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, यह था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन एस्थालिन के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ फिर आप तक आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।